फाइल सिंपलीसिटर एप्लीकेशन हाथ जोड़कर कि गलती हो गई, हम कोर्ट फीस देना चाहते हैं, शायद कोर्ट उसको कंसीडर कर लेगी। मेरे को मालूम है इस जजमेंट को पूरा पढ़ा है मैंने, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये जजमेंट इस पॉइंट पर है कि केस डिस्पोजल हो गया ट्रायल कोर्ट के अंदर, फिर भी ये रिवीजन सुनी जा सकती है? तो मुझे समझाइए मत, खुद को समझाइए। आप सूट खारिज हो चुका है, अब रिवीजन का स्कोप ही खत्म हो गया। आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10 रुपए के आवेदन में आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आपको फर्स्ट अपील में पहले इतनी कोर्ट फीस देना पड़ेगी, फिर कोर्ट फी हाई कोर्ट बोलेगा कि अब जाओ। या मेरा ये कोर्ट फीस जमा करने का कल जो डॉक्यूमेंट था, ये एक जजमेंट था। वो जो जिसके अंदर केस डिस्पोजल हो गया जो बता रहे थे, हाँ 7-11 में कोर्ट फीस ना जमा करने चालू कोर्ट हुआ। फीस न जमा करने की, कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया, उसको आपने यहाँ चैलेंज किया, वो उसके बाद केस डिस्पोजल हो गया। उसके बाद में उन्होंने टाइम दिया कोर्ट फीस जमा करने के लिए, लेकिन वो हम नहीं जमा कर पाए क्योंकि यहाँ हमारी पिटीशन वो पे केस पेंडिंग थी। निपट गया। बाद में उसको इसी ग्राउंड पे खारिज किया क्योंकि आपने नियत समय में कोर्ट फीस नहीं जमा की है टाइम लेने उसको के मैंने बाद। बोला निपट गया या डिस्पोजल हो गया, हाँ उसको जी, दूसरे उसका समझ गया, कल का मुझे याद आ गया थोड़ा जी बहुत। जी जी। अब ये केस जो आप बता रहे हैं, ये क्या इस बात का है कि केस डिस्पोजल हो गया उसके बाद भी सुनवाई हो सकती है? नहीं मेरा ये इसलिए है कि जो 7-11 खारिज हुआ है सर उसके। मेरे को मालूम है इस जजमेंट को पूरा पढ़ा है मैंने, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये जजमेंट इस पॉइंट पर है कि केस डिस्पोजल हो गया ट्रायल कोर्ट के अंदर, फिर भी ये रिवीजन सुनी जा सकती है? इसकी नहीं रिवीजन होगी ये तो मुझे मालूम है। हाँ, मैं वही रिवीजन का ही पॉइंट मेरा अरे लगता रिवीजन था। होगी वो तो मालूम है, रिवीजन सही किया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि रिवीजन नहीं होगी। नहीं जी मैडम, तो मेरा हमारा मेरा ये कहना था। ये है कि जब दावा चला गया, दावा डिस्पोजल हो गया, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेरा चैलेंज दैट ऑर्डर। मेरा ये प्रेयर थी मिलाट की, चूंकि रिवीजन एक तो मेंटेनेबल है, दूसरा हम इसमें मिलाट अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि वो चीज खारिज हो गई है तो दैट आई इसके विल साथ। नॉट परमिट यू। उस पर जजमेंट है ये, क्या उस पर जजमेंट दे दीजिए पर्सन को, पढ़ के बताइए कि आप सपोज कोर्ट ग्रांट्स टाइम अंडर 711 बी एंड सी एंड देयर हम्म, आफ्टर डिसमिसेस द सूट, हम्म। वेदर रिवीजन कैन लाई इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट, ये बताइए। नहीं मेरा ये है कि मेरा जो सेवन आप इलेवन बहुत जिद्दी हैं आप। नहीं मेरा सिर्फ कल जिद्दी से नहीं, मैं मेरा इस बात को सिर्फ पूछ सिर्फ रहा मैं हूँ। एक जो मेरा अपनी चीज कहना चाहता हूँ। मेरा ये है मिलाट की 7-11 जो उन्होंने लगाई मिलाट, वो उनकी अलाउ हुई इस ग्राउंड पे कि हमारा जो कोर्ट फीस ये हमने प्रॉपर नहीं दिया है। तो मुझे इस समझाइए मत, खुद को समझाइए। आप सूट खारिज हो चुका है, अब रिवीजन का स्कोप ही खत्म हो गया, अब तो मिलाट फर्स्ट अपील सूट में आएगा खारिज हुआ मैटर। है इस ऑर्डर के कारण जो हमने चैलेंज किया। आप बहुत अपने आप को समझाइए, किसी और को जाके समझाइएगा, मेरे समझ में नहीं आएगा ये। यू तो आर वही रॉन्ग, वही मैं यू कह आर रहा हूँ ना कि हंड्रेड इसमें परसेंट मेरा रॉन्ग, ये जो अमेंडमेंट यू आर एप्लीकेशन हंड्रेड लगाना है परसेंट मिलाट में। रॉन्ग, मिलाट इसमें अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाने के यू लिए आर टाइम की हंड्रेड बात की है। परसेंट रॉन्ग। उसमें भी 25 रुपए क्यों खत्म करना चाहते हैं, वो भी खारिज कर दूंगा आपकी। नहीं वो मेरा अरे इसके साथ लगाना है यू मिलाट। विड्रॉ इट, यू विड्रॉ इट विद लिबर्टी टू चैलेंज दैट ऑर्डर, वेयर वाइज नाउ सूट हैज बीन डिसमिस्ड, नाउ दिस रिवीजन हैज बिकम इनफेक्चुअस। ऑर्डर तो मिलाट मेरे को दोनों चैलेंज एवरी करना ऑर्डर, पड़ेंगे ना एवरी मिलाट, ऑर्डर, ये और दोनों वो ऑर्डर चैलेंज करना पड़ेंगे तो वो फर्स्ट अपील में दोनों जाना चैलेंज है, करना पड़ेंगे वो मिलाट। फर्स्ट अपील में जाना पड़ेगा नहीं आपको। मेरा सिविल वही वही इसी के लिए तो जजमेंट था मिलाट कि इसमें इस सिविल जजमेंट रिवीजन को आप होगी पढ़ मिलाट। लेना घर जाके दोबारा से, जब मैं खारिज कर दूं इसको तो आप जो है दोबारा से इसको जाके पढ़ लेना। नहीं आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा, बड़ा जजमेंट है वो। नहीं पूरा पढ़ा है मिलाट, नहीं इसीलिए पढ़ता कोई लाया था पूरा मिलाट। जजमेंट, ये इसमें जो मेरा मैं बोल रहा सेवन। हूँ नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ पाते पूरा। नहीं आपने सेवन भी नहीं पढ़ा, पढ़ा होता तो आप बहस नहीं करते। मैंने सिर्फ जो 7-11 के पॉइंट पे पढ़ा मिलाट कि वो गलत पढ़ उसके दिया उसमें आपने, मिलाट ये सिविल डिवीजन मेंटेनेबल होगी मिलाट, ये इस ग्राउंड पे पढ़ा मिलाट, इसी ग्राउंड पे ये गलत जजमेंट गलत लाया है था आपका, मिलाट। हो गया। व्हाट डू यू वांट, शुड आई पास ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और यू वांट टू विड्रॉ? विद विद परमिशन टू फाइल दी ये तो मैं बोथ। खुद ही बोल रहा हूँ, कल से ही बोल रहा हूँ। नहीं कल मिलाट उस पे मैं कल ये से ही बोल रहा हूँ, वो बेकार जजमेंट है इस पॉइंट पर, बोल रहा हूँ आपसे। आप नहीं ये मत बोलिए, इस पॉइंट पर वो जजमेंट लगेगा नहीं। हर हर जजमेंट की अलग वैल्यू होती है, वो जजमेंट उस पॉइंट पे है ही नहीं, आप हमें इसमें साइड कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए साइड कर रहा था मिलाट, कल एक ये तो ऐसी क्वेश्चन तो बहुत आया सारी था। किताबें, बहुत सारे जजमेंट है, कोई भी साइड कर दीजिए। नहीं, कल ये क्वेश्चन आया था कि इसमें सिविल रिवीजन नहीं होगी, वहां मेरे को अपील में जाना पड़ेगा। तो तो भाई जब दावा खारिज हो गया तो अपील में तो जाना पड़ेगा। दावा मिलाट 7-11 के कारण खारिज हुआ है ना मिलाट। बहुत, मैंने कहा कैसे, आपने क्या किया समझ में नहीं आ रहा। चलो बोलो क्या विड्रॉ करवा दें, वो तारीख बताइए दावे की, बहुत अच्छी बहस किया आपने, नहीं तारीख बताइए। मिलाट तो किस दिन दावा खारिज हुआ? 8-7-16। 8/7? जी मिलाट। फिर भी आप चला रहे हो इसको 15 से, कितना क्लाइंट का नहीं ये दिमाग मिलाट है। हमको अभी अभी तक वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जब मेरा जब इसका केस मतलब लगा है फिर तब भी अब वहां हमने। आपको पता इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद भी आप क्या लाभ हुआ, उसके बाद भी आप वही बहस कर रहे नहीं हैं जो मिलाट नहीं कल ही करना मिलाट चाहिए। इन्फॉर्मेशन मिली ना कि खारिज एट कल सेवन कल जब केस सिक्सटीन लगा एट मिलाट तब। सेवन सिक्सटीन है ना? 8-7-16 मिलाट। ठीक है। ये दिस रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द applicant of the plaintiff
चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड, पेज नंबर बताइए ऑर्डर का। मिनट 8716 का ऑर्डर अभी नहीं मिला मिनट मेरे को। इसका जिसको चैलेंज किया था उसकी बात कर रहे जी हैं। मिनट 13/7/15 इनेक्शन मिनट पेज 17 मिनट 13/7/15 पास बाय सिविल जज क्लास 1 निवास मंडला इन सिविल सूट नंबर 52A/14। hereby while deciding defendant first appears application under order 7 rule 11 CPC trial court directed the plaintiff to value the suit at rupees 1,71,000 and to pay ad valorem court fee thereon. Requisite ad valorem court fee thereon. Learned, during the course of the arguments, learned counsel for the petitioner submits that for want of compliance of order dated 13/7/2015, the trial court had dismissed the civil suit itself on 8/7/2016. Next, in view of the aforesaid statement of learned counsel for the petitioners, in my considered opinion, this civil revision has rendered infructuous. Next, at this stage, learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this civil revision with liberty to challenge the order dated 8/7/16 as well as 13/7/2015 by filing regular civil appeal or by availing other alternative remedy available under the law. And if prayer being reasonable is accepted and this civil revision is permitted to withdraw and hereby dispose of without function liberty pending application. Actually इस केस के अंदर एक जो है रेमेडी और थी, मिनट यदि आप कोर्ट फीस देना चाहते थे तो दे देंगे मिनट कोर्ट फीस अदा कर देंगे मिनट। इसलिए मैंने लिखा है और अदर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल अंडर, तो जो लाइन लिखाई है वो इसलिए लिखाई है। मिनट अगर फॉर्मेट कर दें तो मैं कर देता हूँ जमा मिनट। मिनट 15 साल हो गए, फिर चलेगा तो फिर निकल जाएंगे। कानून ढूंढिए, उसमें 149 का आवेदन और 151 का आवेदन सेम कोर्ट में जाके लगा सकते हो। इसी बेंच में भी हमने 2-3 जजमेंट दे दिए उस पॉइंट पे, आपको फर्स्ट अपील करने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप उस ऑर्डर को कंप्लाई करना चाहते हो तो, यदि आप चैलेंज करना चाहते हो अलग मैटर है, कंप्लाई करना चाहते हो तो 10 रुपए के आवेदन में आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आपको फर्स्ट अपील में पहले इतनी कोर्ट फीस देना पड़ेगी, फिर कोर्ट फी हाई कोर्ट बोलेगा कि अब जाओ, या अपीलेट कोर्ट बोलेगा अब जाओ, फिर आपको वहां ये कोर्ट फीस वापस लेकर फिर वहां देना पड़ेगा। इसका उपचार है, देख लीजिएगा। हमें याद नहीं है कौन सा ऑर्डर है, वो साल भर के अंदर दिया था हमने, उसके अंदर पुराने सारे जजमेंट हमने लिखे हैं। ऑनरेबल जस्टिस फकरुद्दीन साहब का भी है उसमें डीवी का भी है, किसी दूसरी स्टेट का, उसको लगा के कहा है कि ऐसे मैटर में यदि आप सरेंडर करना चाहते हो, लड़ना नहीं चाहते, सरेंडर करना माने ऑर्डर को कंप्लाई करना चाहते हो, तो यू गो बिफोर दी सेम कोर्ट, फाइल सिंपलीसिटर एप्लीकेशन, हाथ जोड़कर कि गलती हो गई, हम कोर्ट फीस देना चाहते हैं, शायद कोर्ट उसको कंसीडर कर लेगी। उसको ढूंढिए। नहीं, अगर कोर्ट अगर मिनट आप यहाँ से अगर परमिशन नहीं ढूंढना नहीं मिनट, यहाँ से अगर मिनट उसमें परमिशन मिल जाए ये तो दिया, यही तो लिख तो दिया, एंड एनी अदर रेमेडी अवेलेबल अंडर फर्स्ट अपील एंड एनी अदर रेमेडी अवेलेबल अंडर, ये इसलिए लिखा है कि आपकी इच्छा हो वैसा कर लीजिएगा। उसको खोल के रखा है मैंने।
आपका दूसरा भी सेम था ना एक हाँ और, है मिनट, वो कौन सा है? इसी के एक नंबर बाद, एक के बाद वो निकाल दो पहले। सिविल रिवीजन 478। इसके अंदर ऑर्डर की जो दावा खारिज हुआ उसकी डेट कौन सी है? डेट इसमें नहीं मिल पाई है मिला अभी इसमें, बस लेकिन हो गया है। हो गया है ये श्वेता मैडम को बोलना कि जो 8/7/16 जो डेट लिखी थी ना, उसके स्थान पर केवल लिख दें सूट हैज बीन डिसमिस्ड, बकाया सेम वकील साहब का है, और वैसे ऑर्डर कर दें। ठीक है, जी इसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे हमें। जी। इसमें जो हमारा जो खारिज हुआ था उसकी डेट हमारा 13/1/16। ढूंढ लेंगे उसमें होगा। सेक्शन 47 के ऊपर से था जो। अच्छा, जो कल आए थे, पास ओवर कर देते हैं।